ये आदमी जो सड़क किनारे बने ढाबे पे आराम से खा रहा है, असल में कोई आम आदमी नहीं है। ये है मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन राजा भाई। लेकिन ये आदमी पिछले 10 साल से अपनी गुनाहों वाली दुनिया से बाहर निकलकर शरीफों वाली जिंदगी जी रहा है। क्योंकि 10 साल पहले हुए खुद पे जानलेवा हमले के बाद जब वो जान बचाने के लिए एक शिव मंदिर में जाता है तो वहाँ एक लड़की पूजा करने आती है और वो उस डॉन की जान बचा लेती है। उसके बाद वो डॉन उसी लड़की से शादी कर लेता है और जब उस डॉन को पता चलता है कि जिस लड़की से उसने शादी की है उसकी कंपनी पे 500 करोड़ का लोन है तो डॉन अपनी बीवी की कंपनी का सारा लोन चुका देता है बिना किसी पहचान के। 500 करोड़ का लोन चुकाने के बाद भी वो अपनी बीवी से अपनी सच्चाई नहीं बताता। अब जब वो डॉन शरीफ बन के जीने लगा है तो कोई भी सड़क छाप गुंडा उस पे गन तान देता है, कोई भी लड़की उसकी बेइज्जती कर देती है, क्योंकि पूरा मुंबई इन 10 सालों में भूल चुका था कौन है वो आदमी और कितना खतरनाक है वो आदमी। हद तो तब हो गई जब उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पति को तलाक दे देती है और जब उसका पति पूछता है क्यों तो वो जवाब देने की जगह देती है अपने पति को 10 करोड़ का चेक। 10 crores, sign the bloody papers और आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। अरे तुम हर चीज की तुलना पैसों के साथ कैसे कर सकती हो? क्या है ये? ओह तो क्या ये कम है? तुम्हें और चाहिए? तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे तुम क्या कह रही हो? हर चीज की तुलना पैसों से कैसे कर सकती हो? क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट है हर चीज में? कबीर, we don't match each other। क्या तुम्हें हमारे बीच का फासला नजर नहीं आ रहा है? अरे भाई हमने जो सपने साथ में देखे थे, वो पल जो साथ में बिताए थे, इतने साल जो मैंने तुम्हें संभाला था, I took care of you, उसका कोई वैल्यू नहीं। वो सब कुछ मायने नहीं रखता, वो सब झूठ है। सब बकवास है, मीनिंगलेस। मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कभी जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे कभी नहीं दे सकते हो कबीर। हाउ डू यू नो आरोही? और तुम्हें क्या लगता है कि जो अरोड़ा ग्रुप जिस ऊंचाइयों पर है वो सब तुम्हारे वजह से है? ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना, ये भी हमारी देन है। और पैसे चाहिए तो सीधा सीधा बता दो ना, इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? वेल सेड। बदकिस्मती से इसको कैसे पता होगा? इंसान की वैल्यू उसकी सोच से होती है और इसके पास तो सोच है ही नहीं। और आरो, ये वही घड़ी है जो तुम्हें लास्ट डेट पे पसंद आई थी। इट्स फॉर 7 lakhs। I just got it for you. Best for the best. हारो देख, क्या इसी वजह से तुमने मुझे डिवोर्स दिया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। सच तो ये है कि मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा हारा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे अपने ऊपर बोझ महसूस कराए। वाह, वेल सेड। ए जोमो, ये शक्ल लेकर ना तुझे बोलने की इजाजत किसी ने नहीं दी है, सो यू बेड़ा